आज हम बात करेंगे उन होनहार छात्रों से जिन्होंने टॉप 10 में सेकंड और 10th रैंक पाकर अपना नाम रोशन किया है, अपने फैमिली का और अपने हॉस्टल स्कूल का भी नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है दीपांशी बौद्ध और भारती, जिन्होंने सेकंड रैंक पाकर 98% से पास हुए हैं, और हमारे साथ है भारती, जिन्होंने 97% पाकर टॉप 10 में 10 रैंक हासिल किए हैं। कैसे किया आपने पढ़ाई? मतलब हॉस्टल में हमेशा पढ़ाई होता था और मतलब मॉक टेस्ट भी चलते थे और क्लासेस लगती थी डेली, और फिर रात को भी पढ़ाई करते थे। आपने कैसे तैयारी किया? मैं सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर रखा। टीचर्स थे, कोई भी डाउट रहता था तो हॉस्टल है ऑल टाइम प्रेजेंट रहते थे, तो कोई भी डाउट रहता था तो पूछती थी। और रिवीजन में मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, मतलब हर एक टॉपिक को ऑलमोस्ट 10 टू बहुत टाइम में मैंने उसका रिवीजन किया। और टेस्ट हमेशा लगा रहता था, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। और फिर बहुत सारे मोटिवेशंस भी हमारी प्रिंसिपल मैम, टीचर्स और काउंसलर मैम देती थी। तो फिर इन्हीं सब के साथ आज मुझे ये परिणाम प्राप्त हुआ है। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने टीचर्स, अपनी प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी, और इसमें मेरी मेहनत भी मेरे साथ है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मेरे को यहाँ तक भेजा, यहाँ तक उन लोगों के माध्यम से पहुँच पाई। मेरे दादा दादी भी, दादी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और सारे टीचर्स भी साथ थे, यहाँ के स्टाफ्स थे, और दोनों प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। आप लोग कितने घंटे यहाँ पढ़ाई करते थे और बाकी चीज़ों के लिए कितने समय निकालते थे? सोशल मीडिया में आप लोग का कैसा था? मतलब हम लोग 7:30 से 5 बजे मतलब टोटल 8 घंटा पढ़ते थे। फिर शाम को 6:30 से बैठ जाते थे, 10:30 तक पढ़ते थे। फिर उसके बाद सो जाते थे। सुबह फिर 5 बजे उठना, फिर वही रूटीन चलता था। योगा भी, सोशल मीडिया से हम लोग ज़्यादा मतलब दूर रहते थे, यहाँ मोबाइल भी अलाउड नहीं है, इसलिए तो। और अभी आप लोग हॉस्टल में रहते हो आवास में, तो आप लोग का स्वास्थ्य को लेकर यहाँ कैसे ध्यान दिया था? 24 घंटे आप यहीं रहते थे तो आपका तबीयत खराब होता था, तो और यहाँ की सुविधाएं कैसी थी? यहाँ पे जैसे कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस ले लेते हैं, इसी के चक्कर में हेडेक, नहीं तो कहीं पे किसी को उल्टी, कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो यहाँ पे ऑल टाइम हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी अवेलेबल थी। यहाँ पे पूरा फर्स्ट एड रखा जाता है, और हर रोज़ यहाँ पे डॉक्टर भी आते हैं शाम को। कभी भी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। और अगर किसी को मेंटली कोई स्ट्रेस रहता है तो उसके लिए काउंसलर भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर काउंसलर की भी सुविधा है, और यही सब यहाँ पर। मेरिट लिस्ट में नाम है, तो रिजल्ट देख के कैसे लगा? फैमिली वाले का रिएक्शन क्या था? आप उनसे दूर होकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो कल रिज़ल्ट निकला 2:30 पे, तो मैं खोल के बैठी थी इस टाइम, मतलब पहले से ही उसके 5-10 मिनट पहले खोल के बैठी थी। 3 बज गया लेकिन मेरे को वो खुल ही नहीं रहा है, लोड ही नहीं हो रहा था, तो बहुत मैं इरिटेट हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब में ही देखती हूँ कुछ आया होगा, तो फिर वहाँ पे मैंने यूट्यूब में गई तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर सर थे, और वहाँ पे पूरा चल रहा था वहाँ पे जो, तो फिर वहाँ पे स्क्रीन पे मैंने मेरा नाम देखा, दीपांशी बौद्ध सेकंड रैंक। मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल टाइप से था वो मूवमेंट, मुझे यकीन नहीं हुआ उस टाइम पे। तो फिर मैं देख रही हूँ, हाँ ये तो मेरा ही नाम है, मेरे मम्मी डैडी का ही नाम है। बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने मम्मी डैडी को बताया, फिर सबके कॉल्स आए, बहुत ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छा लगा। आपके फैमिली वाले का रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले मैं रिज़ल्ट देखी, लोड हो नहीं रहा था, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, बस मेन वेबसाइट बता रहा था। फिर मैं अचानक से देखी 585 मार्क्स। उम्मीद तो पहले से था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊँगी। मैं अपने प्रिंसिपल मैम को बोल के रखी थी कि मैम इस बार मैं टॉप 10 में पक्का आऊँगी। तो फिर देखी रिज़ल्ट, फिर अचानक से लगा कि नहीं आऊँगी। फिर मेरिट लिस्ट देखी, मेरिट लिस्ट में मेरा 10th पोजीशन था। फिर देख के बहुत खुश हुई। सबसे पहले मम्मी पापा को बताई, मम्मी बहुत रो रही थी, मैं भी रो रही थी, रोना आ रहा था बहुत कि इतना मेहनत की हूँ, अगर टॉप 10 में नहीं आऊँगी तो क्या होगा मेरा करके। फिर सब लोग जाने, टीचर्स लोग, प्रिंसिपल मैम, वार्डन मैम, सब लोग कॉल किए, सब लोग बधाई दिए, और घर साइड से भी बहुत ब्लेसिंग मिली। तो फिर आगे का क्या सोचा है आपने? आगे की कौन सी पढ़ाई करना चाहिए? मैं अभी तो 11th में मैथ्स लेके IIT JEE करना है मेरे को, और फ्यूचर में UPSC करके IPS बनना है। मैं आगे बायो लेके पढ़ना चाहती हूँ, और नीट क्रैक करके मैं साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती हूँ। हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मैम मौजूद है, जानते हैं उनके छात्रों का टॉप 10 में नाम आया है, तो उनको कैसा लग रहा है? टॉप 10 में मेरे बच्चे आए हैं, इसके लिए मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग जिस तरह से बच्चों का अध्यापन कार्य करवाते हैं, उस अध्यापन कार्य को यदि बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं, तो बच्चे मेरिट में आते हैं और बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। शासन ने यहाँ पर प्रयास आवासीय विद्यालय में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के
जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको यहाँ पर ला करके शहरी माहौल में पढ़ाने के लिए पढ़ाने की व्यवस्था की है और उस व्यवस्था के तहत यहाँ पर बच्चे अपना अध्ययन का कार्य करते हैं। शासन की मंशा के अनुरूप हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ मेन बच्चों के हमको रहता है कि सिर्फ बच्चों का पढ़ाई नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कार्य किया जाता है। चूँकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पर इसलिए बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, जैसे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। कई बार पेरेंट्स जो है वो बार बार बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़े से हमको कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है और जिसके लिए हम बहुत क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को सफल करना है। आप और ऐसे छात्रों को क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? ये हमारे जो बच्चे हैं ये तो और बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो और प्रयास के बच्चे हैं वो बच्चे सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पूरे टाइम पढ़ाई करते हैं और उसी का नतीजा है कि ये बच्चे जो हैं आज टॉप 10 में आए हैं। और जो भारती है उन्होंने मुझे बार बार विश्वास दिलाया था कि मैम मैं टॉप 10 में आऊँगी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसके लिए मैं उसको दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग बच्चे के साथ 24 घंटा रहते हैं, देखते हैं उन कैसे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ कैसे उनका व्यवहार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो बच्चे आते हैं एक तो चयनित होकर आते हैं, तो थोड़ा सा उनके मन में रहता ही है कि हम प्रयास जैसे संस्था में जा रहे हैं तो हमको और मेहनत करनी है आगे करके। बाकी फिर हम लोग यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन बना के रखे हैं ताकि बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा हो, तो उसके हिसाब से हमको उन बच्चों को ट्रेन करना रहता है कि उस डिसिप्लिन में रहें, टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो करें और सारी क्लासेज अटेंड करें। और बाकी जो भी बच्चों की छोटी सी बड़ी समस्या होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे बच्चे का स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे बच्चे का मन ना लग रहा हो या और भी कोई भी परेशानी हो, तो हम बच्चों से बैठ के प्रॉपर उसको सॉल्व करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। शुरू में जब बच्चे आते हैं तो बहुत होम सिकनेस फील करते हैं, थोड़े दिन में ही ऐसा रहता है कि नहीं रहना है हॉस्टल में, मतलब पहली बार छोड़ के आए रहते हैं, तो वो शुरू का जो समय रहता है वो बच्चों को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं और सारे बच्चे फिर बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। आपने बच्चे को सपोर्ट किया, 24 घंटे उसके साथ रहे हैं और आज आप उन लोग का नाम टॉप 10 में मेरिट लिस्ट में आया है, तो आपको कैसा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। हमारे विभाग में सभी अधिकारी कोई आते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो हमेशा हमारा आंसर रहता है, अगर हमारे 400 बच्चे हैं तो हमारा आंसर रहता है हमारे 401 बच्चे। हम अपने बच्चे के साथ इन बच्चों का भी वैसे ही समझते हैं, तो जैसे हमारे बच्चों का रिज़ल्ट आता है उतनी खुशी हमको होती है जितने हमारे 400 बच्चों का रिज़ल्ट से हमारी खुशी होती है। टॉप 10 में हमारे बच्चे हैं ही हैं, साथ में हमारे बच्चों का संस्था का छात्रावास का स्कूल का 100% रिज़ल्ट है। सारे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। अगर बच्चे हैं बहुत ही कम माइनर 0.5 1% इस तरीके से बच्चे चुके हुए हैं, पर कुछ बच्चों का टॉप 10 में है, कुछ का नहीं है। बट ऐसा नहीं है जिनका नहीं है वो नहीं है, बट हो गया है। पर और भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। इन लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है। इन लोग खुद सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद पे अपना सोचते हैं कि हमको लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है। जैसे आप दोनों बच्चे बोले हैं, एक मेडिकल में जाना चाहती है और एक इंजीनियर बनना चाहती है, यूपीएससी क्रैक करना चाहती है। तो इन लोग का मोटिवेशन भी इन लोग को प्रिंसिपल मैम द्वारा, हम लोग के द्वारा वैसे ही मिलता है। मॉर्निंग पे नाइट पे मैम राउंड लेती है, मॉर्निंग पे मैं राउंड लेती हूँ, तो बच्चे रेगुलरली पढ़ते ही रहते हैं और किसी को डाउट लगता है तो वो तुरंत पूछ लेते हैं। टीचर्स अवेलेबल रहते हैं ऑल टाइम में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। इसी वजह से बच्चे, हमारे छात्रावास का स्कूल का 100% रिजल्ट है और 2 बच्चे टॉप 10 में आ पाए हैं। हमारे साथ भारती के पेरेंट्स मौजूद है, ये जानते हैं कैसा लग रहा है मेरिट लिस्ट में अपनी बेटी का नाम देख के आपसे दूर यहाँ छात्रावास में रह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और छोटे से गांव से है मेरी बेटी और बहुत सी सफलता उड़ान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम ग्राम धुरसा से है, तो मेरे भतीजी है वो, तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे गांव से गरियाबंद जिला से भी टॉप 10 में आया है, तो बहुत खुशी हो रहा है। प्रिंसिपल मैम सबको धन्यवाद देती हूँ, सब टीचर लोगों को। मला एकदम खुशी लगा थे, पढ़ा थे तो मस्त बढ़िया लगा था। हाँ एकदम जोरदार लगा, बढ़िया थे। ओकर देखभाल में करा था, पढ़ाई भी मैं करवा था। हमारे साथ दीपांशी बौद्ध के मम्मी मौजूद है, आइए जानते हैं उनको कैसी खुशी हो रही है टॉप 10 में अपनी बेटी का नाम देखकर, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसको हम बता नहीं सकते हैं। और यहाँ के प्रिंसिपल मैम को और टीचर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बिटिया हमारी हमसे बहुत दूर रहती है, बाकी ये खुशी बहुत बता नहीं सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
तो आपने देखा इन्होंने कितने मेहनत से पढ़ाई की है, 8-8 9-9 घंटा दिए, इनके सपोर्ट में थे, यहाँ के प्रिंसिपल मैम थे, यहाँ के सारे टीचर्स इनका सपोर्ट किए हैं और इन्होंने अपना मेरिट लिस्ट में नाम हासिल किया है।